जाम में हम, जब आप अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो प्रभु अपने आप को आपको दे दिया। ऐसा कोई दानी नहीं है, इसीलिए अति उदार करुणा वरुणालय हमारे प्रभु हैं। अपने आप का दान कर देते, अपने आप को दे देते। तुम उनके सेवक बन जाओ तो कहते मैं तुम्हारा सेवक हूं, हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसी स्थिति बना लो कि भारी से भारी विपत्ति में भी प्रभु का कभी विस्मरण ना हो। जो दुख सुख में प्रभु को कभी छोड़ता नहीं, कभी विस्मरण नहीं करता, तो प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते। और जब प्रभु हमारे हृदय में आ गए तो कौन सा दुख सुख स्पर्श कर पावेगा, क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु है। जैसे क्षीर समुद्र में 2-4 ट्रक खटाई डाल दो तो फटने वाला थोड़ी है। 2-4 ट्रक और एक ड्रम में 1 बूंद खटाई डाल दो तो फट जाएगा। प्रभु आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र हृदय में आ गया तो पूरा विश्व खिलाफ हो जाए और सब प्रतिकूलता, निंदा, दुख एक साथ टूट पड़े तो भी उस भक्त के हृदय में तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है, महाप्रलयंकारी स्थिति में भी भक्त प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय में आनंद समुद्र। जैसे क्षीर समुद्र में कितनी भी खटाई डाल दो फटने वाला नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र कितना भी दुख आ जाए वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर स्मरण के द्वारा आनंद समुद्र प्रभु को हृदय में विराजमान करो, जागृत करो। वो पर्दा लगाए हुए सुप्त अवस्था में है, थोड़ा नाम कीर्तन भगवत भक्ति करके पर्दा हटाओ और देखो जहां प्रभु प्रकाशित हुए आनंद ही आनंद। बिना उनके प्रकाशित हुए आप दुख सुख के इस थपेड़े से नहीं बच सकते। ये दुख सुख हमारे मन को ऐसे बांधे हुए हैं, जरा सी प्रतिकूलता में हम खिन्न हो जाते हैं, भगवत स्मरण छूट जाता है। क्या हमारी भक्ति अभी रंग लाई है? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, ये भागवत बतावे। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब तक दुख सुख का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ रहा है विशुद्ध भक्ति नहीं है। विशुद्ध भक्ति का प्रभाव है कि कोई भी सुख दुख का वेग आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ेगा। देखो अपने लोगों की स्थिति क्या ऐसी भक्ति में है कि हमें सम्मान प्रिय न लगे, अपमान अप्रिय न लगे, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में हर्ष ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में शोक ना हो, ना कुछ सुखद रह गया है ना कुछ दुखद रह गया है, सदैव आनंद ही आनंद। सदा भक्तों के हृदय में आनंद रहता है। क्या अपने हृदय में ऐसी स्थिति है? नहीं है तो बेचैन हो जाइए ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए। और उसका उपाय है संतों का संग करके निरंतर भगवत स्मृति जागृत करना। एकमात्र भगवत स्मृति जागृत, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अन्य चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसीलिए आज के सत्संग में सबसे पहले वर्णन हुआ, सबला भक्ति का आश्रय लिए हो। भक्ति पुष्ट होती है हरि स्मरण से। आप हरि स्मरण पर ध्यान दीजिए, सारी स्थितियां आपकी जागृत हो जाएंगी। एक जगह पढ़ा कि जितने सुदर्शन, जय विजय, नंद सुनंद आदि ये दिव्य सर्व सामर्थ्यशाली भगवत पार्षद हैं, जिसके मुख से निरंतर नाम चलता रहता है, ये सदैव उसके अंग में विराजमान रहते हैं। जितने भगवत पार्षद है उस नाम जापक के अंग में विराजमान रहते हैं। जितनी दिव्य शक्तियां हैं सब उसकी सुरक्षा में रहती हैं, जो हरि का सदैव नाम स्मरण करता रहता है। भक्ति की परिपक्वता दिखाने के लिए, जगत में अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करने के लिए प्रभु कोई लीला करे वो बात अलग है। नहीं, जिसके मुख में नाम चलता है, बड़ा आनंद मिला इस बात पढ़ करके कि जितने भी भगवत पार्षद है वो सब उसके अंग में विराजमान। इसीलिए भक्तों को दिव्य चिदानंद शरीर वाला कहा जाता है। दिव्य सब भगवत पार्षद उसके शरीर में प्रकाशित हो जाते हैं। दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा में रहती है, जो सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है। सब वैभव ज्ञान का, वैराग्य का उसके हृदय में जागृत हो जाए। आप केवल एक बात पकड़िए, हमें सबला भक्ति का प्रकाश अपने हृदय में करना है। महाबलशाली भक्ति जिसके अधीन प्रभु है। प्रभु को भक्ताधीन कहा गया है। अहम भक्त पराधीन हो। देखो कितनी सबल है भक्ति, कितनी सबल है। कभी कहीं ऐसा लिखा मिला हो आज तक किसी शास्त्र में कि मैं ज्ञानी के अधीन हूं? कहीं लिखा मिला हो तो मैं बताना। जो बोध संपन्न आत्म भाव को प्राप्त हुए ज्ञानी जन है, उनको प्रभु ने अपनी आत्मा कहा है। इतना प्रिय है आत्मस्वरूप, लेकिन अधीन नहीं कहा।
और भक्तों को प्रभु ने क्या कहा, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि सबला भक्ति प्रभु को अधीन कर। जब प्रभु अधीन हो गए तो कौन सा सूत्र, कौन से ऐसी देवी संपदा, कौन से ऐसे सद्गुण, कौन से ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो भक्त के अधीन ना हो। और भक्ति पुष्ट होती है अखंड स्मृति से। अखंड स्मृति, हम अखंड स्मृति नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको हम अभ्यास में बांट देते हैं। इतनी देर नाम कीर्तन, इतनी देर अमुक अमुक, ऐसे करके पूरे समय को ऐसी नियमावली में बांध देते हैं जहां एक क्षण भी हमें प्रभु की विलग कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसे बोलना, कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसा चिंतन न रह जाए, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी सुख दुख विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। स्वाप्निक सुख दुख की सत्ता नहीं है। इसे जो हम सत्य माने हुए हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिस दिन ऐसा मान लोगे कि इसकी सत्ता ही नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, सच्ची मानिए। जब हम किसी वस्तु को सत्य मानकर उसको उठाते हैं तो सुख होता है। जब मान लेते हैं झूठी है, ये व्यर्थ है, ये नकली है, उसी समय छोड़ देते हैं। ये सारा संसार नकली है, जिसे हम सुख मानकर भोग रहे हैं। अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते, अगर असली होता तो स्वाद मिल जाता। आज तक कोई अनुभव नहीं, वही बस भोगने की लालसा, बार बार भोगने की। कब तक भोगते रहेंगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, भोगे हुए को भोग रहे हैं, पीसे हुए को पीस रहे हैं। महाराज, आपकी कृपा के बिना कैसी दुर्दशा जीव की है, सावधान हो जाइए। दुख सुख का ये अनुभव करने वाला मन जब तक सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, तब तक बचत होने वाली नहीं। इस संसार चक्र के पिसने से हम बच नहीं सकते। हमारा मन तदाकार हो जाए, सच्ची बात मान लीजिए। और बहुत सरस है भक्ति, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु का सहयोग होता है। इसमें प्रभु कृपा करके वैष्णव स्वरूप से, संत स्वरूप से, गुरुदेव स्वरूप से हाथ पकड़ लेते हैं। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और ज्ञान में स्वयं चलना होता है, अगर चूक गए तो गिरे। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और यहां करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भागवत में एकादश स्कंद में योगेश्वर जन कह रहे हैं, आंख मूंद के दौड़े तो भी नहीं गिरेगा, क्यों? हरि पकड़े रहते हैं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी भ्रष्ट होने के चांस नहीं। और भागवत में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी ऊंची स्थितियों को प्राप्त को भ्रष्ट होते हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म स्तुति में कह रहे हैं, मैंने देखा है उनको जो अपने ज्ञान के अभिमान में उनको गिरते हुए देखा है। इसलिए प्रभु की भक्ति का आश्रय, भक्ति का स्वरूप है निरंतर सुमिरन। हरिराम ब्यास जी कह रहे, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। जब तक दुख सुख के तुम भोक्ता बने हुए हो, तब तक तुम्हारे हृदय में विशुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई। विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी तो दुख सुख का कोई भी प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। एक भक्त के चरित्र को पढ़ा, वो अपने जप संख्या में बैठे हुए थे। कुछ भक्तों के नियम होते हैं, ठाकुर की इतनी दंडवत करनी है, ठाकुर का इतना नाम जप करना है, इतनी परिक्रमा करनी है, इतना पाठ सुनाना है, वो एक नियम होता है। तो वो जप नियम में बैठे हुए थे। एक ही पुत्र था, सूचना मिली कि पुत्र पधार गया है। तो उनका पधार तो गया ही है, अब हम जप में हैं, पूरा जप हो जाए तब कोई फर्क नहीं। जब पूरा जप हुआ, आराम से उठे, नाम कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा कि आपको रोना नहीं आ रहा? बोले क्यों रोना आवे? रोना तब आता है जब अपनी कोई वस्तु जाए। अरे वो प्रभु का था, प्रभु जितने समय के लिए सेवा के लिए भेजे थे उतने समय के लिए आया, फिर गया प्रभु के पास। हमें क्यों रोना? वो हमारा होता तो रोते, वो तो प्रभु का है। ये भक्ति होने के कारण दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्ची मान लीजिए, भारी से भारी दुख भी उसके लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन प्रभु के चरणों में लगा होता है। यदि हमें दुख सुख व्याप रहा है तो अभी विशुद्ध भक्ति नहीं आई, ये हृदय में देख लीजिए। अगर हमें अनुकूलता प्रतिकूलता व्याप रही है, मान सम्मान व्याप रहा है, निंदा स्तुति व्याप रही, तो अभी भक्ति नहीं आई। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप यही है। दुख सुख का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। सेवक जी